ओके, सो आज हम आ चुके हैं रेड फोर्ट, आगरा, लाल किला। इसके काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग रीज़न्स हैं इसके नाम के। ये जो आप नीचे लाइन देख रहे हो, ये एक्चुअली डिज़ाइन नहीं है। ये जो हाथी घोड़ा होते हैं, इनको स्लिप ना हो इसके लिए बनाया गया था उस वक्त। और ये काफ़ी बड़ी फोर्ट है जहाँ पे एक्सेस सिर्फ 25% लोगों के लिए है और बाकी 75% अभी भी आर्मी के कंट्रोल में है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं और क्या मिलता है। वैसे अभी हमने ऑनलाइन टिकट कर चुके हैं, अभी हम एंट्री आ गए हैं हम अंदर। और आप देख सकते हो, इसको वैसे रेड फोर्ट बोलेंगे तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज़ रेड फोर्ट और लाल किला जो है वो दिल्ली में है। तो इसका जो ज़्यादा पॉपुलर नाम है वो है आगरा फोर्ट। और आप लोग ये जो फिर यहाँ भी देख रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली नॉट मेंट फॉर डिज़ाइन। ये हाथी घोड़े स्लिप ना हो इसीलिए बनाया गया है ये उस टाइम पे। तो इसका जो हिस्ट्री है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो पहली चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। अभी ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक पाइप है। एक्चुअली जब दुश्मन अटैक करते थे तो मुगल्स यहाँ से गर्म पानी छोड़ देते थे। दैट वाज द थिंग दैट इज़ एक्चुअली सेड इन हिस्ट्री। तो मुग़ल के टाइम पे एक तरफ से एंट्री था और लाहौर गेट से एंट्री होगा तो दिल्ली गेट से एग्ज़िट। बट गवर्नमेंट ने अभी ये गेट बंद कर दिया है, जहाँ से आपकी एंट्री है वहीं से आपकी एग्ज़िट होती है। ये रहा, आप देख सकते हो, जहांगीर महल और अंगूरी बाग। ये इनिशियली अंगूर हुआ करते थे यहाँ पे, उसके बाद हटा के गुलाब का गार्डन लगा दिया गया था ताकि जो रानियाँ हैं उनको गुलाब की खुशबू मिलती रहे। तो ये रहा बाथ टब, जो मुगल्स इसमें नहाते थे, शाहजहां, औरंगज़ेब। आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बाथ टब के बारे में। इसमें 3 सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने की और 3 सीढ़ियाँ बाहर आने की। अभी दिखाते हैं। ये है जहांगीर बाथ टब। तो इस साइड आ सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे आप देखो कि 3 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो इसको तो अभी कवर कर दिया गया है। ये बेसिकली इन सीढ़ियों से उठ के वो नहाते थे जहांगीर, और अंदर और 3 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जहाँ पे उन लोग उतरते थे या निकलते थे। ठीक है, तो उनके जो बच्चे थे तब उस टाइम पे नहाते थे ऐसे बाथ टब में, ओपन में। जहांगीर इसमें नहाए, शाहजहां नहाया जब छोटा था तो उनकी दासियाँ जाती थी उनके साथ और उनको नहला के फिर वापस लेके आती थी। जब वो छोटे थे तब भी इसी में नहाते थे। तो ये आप बाथ टब देख सकते हो। और अंदर में अगर आपको दिखा पाऊँ तो अभी हम जाने वाले हैं अंदर। और आपको पता है यहाँ पे एक मुग़ल के टाइम पे उन लोगों ने अपने आराम का बहुत ख्याल रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली कि है ऐसा है कि एसी रूम्स वगैरह टाइप के होते थे, जो नेचुरल एसी रूम्स होते थे। तो आप अभी देखोगे थोड़ी देर में वही रेडस्टोन। तो ये सब रेडस्टोन से बने हुए हैं। आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, डिज़ाइनिंग बहुत सही है, बहुत इंट्रिंसिकली डिज़ाइंड है। ये सब काफ़ी हिस्टोरिकली से हो गए। ये जो चारों तरफ आपको झरोखे दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे जो खिड़कियां हैं, वहाँ पे रानियां बैठती थी। रानियां बैठती थी वो देखने के लिए, और राजा वहाँ बैठता था ऊपर, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर वहाँ पे राजा बैठते थे और नीचे में सारे प्रोग्राम होते थे। तो आजकल के ज़माने में जो हम बोलते हैं ना मुजरा वगैरह, तो यहाँ पे होता था। यहाँ पे लोग बैठते थे देखने के लिए और यहाँ पे नाच वगैरह होता था। तो ये प्रोग्राम यही था उस टाइम पे। राजा बहुत शौकीन होते। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। 4 है चारों तरफ, और यहाँ पे ये प्रोग्राम वगैरह होते थे। तो आप ये देख सकते हो, थैंक्स फॉर नॉट स्क्राइबिंग ऑन द मोनूमेंट। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में बहुत जगहों पे मोनूमेंट्स को काफ़ी जगह बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग अगर ऊपर देखोगे, यहाँ पे जवाहरात वगैरह, सोना वगैरह लगा हुआ था। बट ब्रिटिशर्स ने जब उसको अटैक किया 1803 या 4 में, तब उन्होंने मुग़ल से ये हथियार लिया और उसके बाद उन्होंने ये सब निकाल के अपने देश ले गए। अभी भी कहीं कहीं जगह पे थोड़े थोड़े आपको जवाहरात मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े गोल्डन स्क्राइब्स मिल जाएंगे। बट एनीवे, दोज आर नॉट वर्थ मच। जो सही असली चीज़ें वो निकाल चुके हैं। अभी औरंगज़ेब को पढ़ाई का बहुत मन था। औरंगज़ेब को पढ़ाई का बहुत मन था। ये जो है, ये बेसिकली किताबें रखने की लाइब्रेरी है। सो यहाँ पे किताबें रहती थी और औरंगज़ेब उसको पढ़ा करते थे। उनको किताबों का बहुत शौक़ था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली आई गेस कालीन है। अब यहाँ का हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनिशियली ये किला जो है वो राजपूत का था। उसके बाद राजपूत से किन्होंने लिया? मुगल्स। ठीक है, फिर मुगल्स से किसने लिया? ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद ब्रिटिशर्स से किसने लिया? हमारे मराठास ने। तो उसके बाद ये जो हिस्ट्री है ये मराठा तक ख़त्म है। उसके बाद इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर किया गया। तो आप देख सकते हो, हम एक्चुअली एंड पे आ चुके हैं इस साइड पे किले के। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं।
अभी आप देख सकते हो उस तरफ से मेन रोड है, मतलब ये आपका बॉर्डर हो गया, बॉर्डर एरिया। और यहाँ पे आप जो देख सकते हो जहाँ पे कुएं जैसा है वहाँ पे एक्चुअली पानी रहता था और उसमें मगरमच्छ छोड़ देते थे ताकि जो बाहर से वो अटैक ना कर पाए। और बीच में एक जंगल हुआ करता था, अभी भी है, बट वहाँ पे शेर चीते हुआ करते थे टू प्रोटेक्ट द फोर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ताजमहल, क्लियर दिन में आपको पूरा क्लियर ताजमहल दिखेगा। शाहजहां को ताजमहल में जब दफनाया गया तो इसी जगह से लिया गया है। वहाँ पे एक गेट है जहाँ से ताजमहल तक वो गया हुआ है, तो वहाँ पे उन लोगों ने लेके गया। आप आगे में एक गार्डन भी देख सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे पूरा सीनिक व्यू का उन्होंने बहुत ध्यान रखा है, अभी तक गवर्नमेंट ने ये मेंटेन। आप देख सकते हो वो जंगल जो मैं बता रहा था, यहाँ इस जंगल में शेर चीते सब छोड़ दिए जाते थे फॉर सिक्योरिटी। ये जो रास्ता है ये बेसिकली अभी तो बंद किया हुआ है, ये इससे आप ऊपर जा सकते हो। तो आप देख सकते हो अगर समझ लो अटैक हुआ है और राजा को भागना है, राजा इस तरफ से भागेगा और जो अटैक करने वाले होंगे उनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा जाने का, तो उनका जो सिक्योरिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज जाने का और आने का रास्ता एक ही और बहुत ही छोटा है। ये मुग़ल टाइम पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हवा महल वगैरह आपको ऐसे ही दिखेंगे। दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मेजर सिक्योरिटी एनफोर्समेंट्स दे यूजुअली डू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोने जवाहरात सब लगे हुए थे जो शायद निकाल लिया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। आप ये भी देख सकते हो कि वॉल में बहुत कुछ लिखा हुआ है और जो कि बिल्कुल गलत है। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, अगर यहाँ पे सिक्योरिटी सही से लगाया जाए तो शायद ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती थी, बट उस वक्त नहीं की। और अभी देख सकते हो लोगों ने क्या हाल करके रखा हुआ है। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि these old structures are not being respected by the general public. So it's very important कि हम इनकी रिस्पेक्ट करें, बिकॉज ये हमारा इतिहास दिखाता है। अब देख सकते हो कुछ लोगों ने कुछ भी लिख के रखा हुआ है, उनके 2 मिनट की खुशी के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया है। अभी जो शाहजहां थे उनकी 2 लड़कियां थी, औरंगज़ेब उनका बेटा था, और 2 लड़कियां थी रोशन आरा और जहां आरा। दोनों की शादी नहीं हुई थी, उन दोनों के लिए उन्होंने महल बनाया था। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो आगे, ये पालकी शेप में है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पालकी शेप में है। और ये जो बनाया था महल, ये बनाया था उनकी बेटी रोशन आरा के लिए। आप देख सकते हो आगे लिखा हुआ है रोशन आरा। तो आइए सामने जाते हैं, तो ये लिखा हुआ है रोशन आरा। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एक पालकी वाले शेप पे। और ये उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, लेकिन उनकी बेटी की कभी शादी नहीं हुई थी। तो ये उनकी महल है। ये जो ऊपर देख रहे हो ये बंद है कि खुला है? बंद है ऑब्वियसली, देखने से ही लग रहा है बंद है। सही है, चलिए अंदर चलते और देखते एग्जैक्टली है क्या ये। लेकिन अब अभी ऊपर से देखोगे तो ये खुला है। अब ये क्यों होता था? बिकॉज इस रूम को ठंडा रखने के लिए। हवाएं जो होती थी गर्म होती थी, आके दीवारों से टकराएगी उस तरफ से, और उसके बाद वो नीचे आएगी तो हवा ठंडी हो जाएगी और रूम बिल्कुल ठंडा एसी की तरह। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हो ये दीवार खोखला है, ये दीवार खोखला है। तो बेसिकली ये 2 दीवारें हैं, एक ये दीवार है उस तरफ से और एक दीवार है, और बीच में खोखला है और वहाँ से पानी छोड़ा जाता था ताकि रूम ठंडा रहे। तो ये पूरा नेचुरल एसी था और ये रूम बहुत ठंडा था। अभी भी आप देखोगे कि बाहर का टेम्परेचर के कंपैरिजन में ये रूम बहुत ठंडा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिज़ाइंस हैं, ये फूल के यहाँ पे जवाहरात वगैरह लगे हुए थे, सब उठा के लिए जा चुके हैं। ये राजा महाराजा यहाँ पे आराम किया करते थे। सो दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर विद द मुगल्स हैव मेड। ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है ये शायद हवा महल में भी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये बहुत अच्छा एसी रूम का एक आइडिया है। तो आप ये वॉल का थिकनेस देख सकते हो, बहुत थिक है, दोनों तरफ से वॉल और बीच में से खाली है वैक्यूम है जहाँ से पानी गिरता था ताकि बड़ा होगा। और वहाँ पे देखा होगा कि दीवाने आम और दीवाने ख़ास, तो ये ख़ास महल है जहाँ पे सभाएँ लगा करती थी, लीगल चीज़ें वगैरह, डिस्प्यूट्स वगैरह डिस्कस की जाती थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर नीचे से पानी है तो यहाँ पे पानी होता था और ये फवारा छोड़ता था। और आगे में जो आप देखोगे वो है गार्डन, जहाँ पे रोज़ गार्डन था, और ये जो फवारे होते थे और हवा होता था सब मिलके महल के चारों तरफ को महका दिया करते थे गुलाबों से। तो थोड़ा आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाग। तो ये जो बेसिकली बाग है ना, ये गुलाबों से लगा दिया गया था, बाद में शाहजहां ने किया था। उससे पहले इसमें अंगूर के फल लगा करते थे। तो ये पहले था अंगूरी बाग, अभी गुलाब बाग, बट अभी ऑब्वियसली गुलाब है नहीं यहाँ पे, गवर्नमेंट ने ऐसे रखा हुआ है नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क है मेंटेनेंस के लिए। 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर किया गया। जैसे कि मैंने बताया, शाहजहां के 2 बेटियाँ थीं, दोनों की शादी नहीं हुई थी। ये है जो दूसरा महल है और ये है जहां आरा, ये उनका महल था। और यहाँ तक तो आपको पता ही है रोशन आरा उनका महल था ये।
तो स्ट्रक्चर्स आर सेम। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा रेनोवेशन वर्क चल रहा है जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है वो मार्बल से बना हुआ है एंड यू नो दैट्स वाई द रीज़न प्रोबेबली आर्किटेक्चर ऐसा है। यहाँ पे कोई आपको जोड़ उस टाइप का नहीं मिलेगा जो आजकल के ज़माने में यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से इनका जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस माना जा सकता है। हाँ, जब शाहजहाँ ने ताजमहल बना लिया उनको बहुत मन हुआ कि ब्लैक मार्बल से और एक ताजमहल बनाए, और ये देखते हुए औरंगज़ेब जो उनके बेटे थे उन्होंने उनको यहाँ पे नज़रबंद कर लिया, विच वी कॉल एज हाउस अरेस्ट टुडे। इन्होंने अपने जीवन के 8 साल यही काटे जहाँ से ताजमहल का व्यू भी दिखता है बट उस पार से नहीं दिखता है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो दिस इज़ द प्लेस वेयर शाहजहाँ स्पेंट हिज 8 years एंड जब उनकी मृत्यु हो गई तो बोट से उनको ताजमहल तक लिया जा चुका था। सो और थोड़ी सी हिस्ट्री, यू नो अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब, इन चारों ने मिलके ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बनाया था। डे बाय डे डेवलप्ड एंड फाइनली व्हेन औरंगज़ेब केम, यू नो इट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स बिकॉज उनकी तानाशाही काफ़ी बढ़ गई थी। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने पिता शाहजहां को भी बंदी रखा था 8 साल के। तो शीश महल जो है आप लोगों ने सुना होगा, ये नॉट ओनली इन दिस प्लेस, ये लाहौर में भी है, दिल्ली में भी है, बट ये जो शीश महल है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट है बिकॉज इसके जो यू नो मिरर्स थे ये सीरिया से मंगाया गया था उस टाइम पे, और तब जाके इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। इसका अंदर जाना तो मना है बट आप लोगों को मैं थोड़ा सा व्यू दे दूं। यहाँ पे अगर एक लाइट जलाते हैं रिफ्लेक्शन के द्वारा पूरा का पूरा महल में उजाला हो जाता था, पूरा का पूरा महल के अंदर उजाला हो जाता था एक लाइट के द्वारा। तो ये है वो गार्डन जो मैं बता रहा था आप लोगों को। It was you know the rose garden at that time, उससे पहले अंगूर का बागान था ये। सो ये रहा मीना मस्जिद जहाँ पे शाहजहां नमाज़ पढ़ते थे और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है शाहबुज से। सी दिस। एंड दिस इज़ गाइस दीवाने ख़ास। यहाँ पे भी यू नो स्ट्रक्चर्स काफ़ी यूनिक है और सही है। यहाँ से आपको वो जो मगरमच्छ का मैंने बताया था जो रखते हैं यू नो पानी में टू सेफ गार्ड द बॉर्डर एज वेल एज द जंगल, दोनों दिखते हैं यहाँ से काफ़ी क्लियर। और यहाँ से आपको ताजमहल देखिए काफ़ी बड़ा लग रहा है एंड एट द सेम टाइम यू कैन सी दिस विच इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ ब्लैक मार्बल। ब्रिटिशर्स ने जब इसको अटैक किया था तो ये मार्बल 2 टुकड़ों में बट गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे एक गैप है, तो जब अटैक किया था टुकड़े हो गए थे। यहाँ पे एक टुकड़ा है एंड एट द सेम टाइम यू कैन सी अनदर इट वाज थ्रोन एंड वहाँ पे एक होल आपको दिखेगा, वो भी वो अटैक की वजह से ही है। यहाँ पे बेसिकली राजाएं बैठा करते थे और ये ब्लैक मार्बल का है जो बेल्जियम से आया है इफ़ आई एम नॉट। तो ये है मदीना मॉस्क, और ये जो मॉस्क है यहाँ पे बेसिकली जो लेडीज़ हैं वो अपना नमाज़ पढ़ने आते थे, नमाज अदा करने। सो ये भी आप देख सकते हो यू नो काफ़ी पूरा मार्बल पर डिज़ाइन किया हुआ है पूरा का पूरा। सो हम आ गए ऑलमोस्ट अपने एंड वीडियो के एंड में। आप देख सकते हो ये दीवाने आम है और मैं आपको दिखा दूँ काफ़ी लगता है कि काफ़ी स्ट्रक्चर्स अलग है बट यू नो दिस इज़ वेरी मच सिमेट्रिक। हर एक पिलर एक डिज़ाइन के हिसाब से साइंटिफिकली रखा गया है। और ये मैं चारों व्यू दिखा दूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक गार्डन है, यू नो इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग। और ये रहा अपना एग्ज़िट और इससे हम अभी बाहर निकलेंगे और उसी रास्ते निकलेंगे जिस रास्ते से आए थे जहाँ पे हमने वो बाथ टब देखा था। So that's it for today. I hope you have liked the video. Do like, share and subscribe to the channel Blog Tandoori, जो मुझे एक्चुअली काफ़ी इनकरेज करेगा कि मैं आप लोगों के लिए और नए नए वीडियोस लाऊं। That's it. Thank you.